नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घातांकी नियम से इस तरह के सवाल को हम लोग बनाना सीखेंगे। कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम लोग घातांकी नियम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर यदि a पर पावर m गुना a पर पावर n रहे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आधार जो है ना ये सेम है, ठीक है, a है। तो इस केस में क्या होती है, जब गुना हो घातांकी नियम में तो a को एक बार ही लिखेंगे आधार को, और ये जो पावर है जब गुना होती है घातांकी नियम में तो पावर ना जुड़ जाती, जोड़ हो जाता है, तो ये m जोड़ n हो जाएगी, ठीक है। a पर पावर m जोड़ n हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ a पर पावर m बटा a पर पावर n, मतलब ये जो बटा है ना भाग हुई है, a पर पावर m भाग a पर पावर n रहे, जब बटा या भाग रहती है ना तो a पर पावर यहाँ ये जो पावर जो है ना m और n यहाँ पर घट जाती है, तो ये m घटा n हो जाएगी। गुना का केस में पावर जुट जाती है, जोड़ हो जाता है, और भाग का केस में ये जो बटा है ना भाग हुई है a पर पावर m भाग a पर पावर n में यहाँ घट जाती है। अब देखिए तीसरा जो है a पर पावर m फिर इस पर पावर n है, तो देखिए जब a को हम यहाँ लिखेंगे और इस m को जब बाहर करेंगे, ये m जो पावर के रूप में और n भी पावर के ही रूप में जब बाहर करेंगे ना तो इस n के साथ गुना हो जाएगी, तो a पर पावर ये m गुना n हो जाएगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a पर पावर m गुना n को m n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए घातांकी नियम तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग सवालों को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 पर पावर 9 है भाग 10 पर पावर 24, ठीक है। यहाँ देखिए एक के बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो है ना, तो इसे हम देखिए 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, ठीक है। इस 1000 को लिखिए, फिर देखिए 1000 पर पावर 9 है, तो यहाँ तो 1000 का वैल्यू 10 पर पावर 3 है, तो इधर जो पावर 9 है इसे नहीं लिखें, अब हम इसे लिखेंगे 10 पर पावर 3 पर पावर 9। ये जो 1000 है ये 10 पर पावर 3 के बराबर ये तो होगी, फिर इस पर घात 9 है, पावर 9 है तो 9 को उतार दी, भाग इधर क्या है 10 पर घात 24 पावर 24, ठीक है। अब देखिए जब इस 3 को बाहर करेंगे, ठीक है, इस 3 को जब बाहर करेंगे तो ये 9 के साथ गुना हो जाएगी, ठीक है। इस 3 को जब हम बाहर करेंगे तो ये 9 के साथ गुना हो जाएगी, तो 3 गुना 9 भाग इधर क्या 10 पर पावर 24। अब देखिए 10 पर 3 के साथ 9 का गुना करते हैं तो 3 नाम 27 होगी, तो इस तरह से 10 पर पावर यहाँ 27 माना है भाग, ठीक है, 10 पर पावर 24 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर पावर 24, ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, ब्रैकेट रहेगा तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अब देखिए ये 10 पर पावर 27 भाग 10 पर पावर 24 है, यहाँ आधार सेम है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर पावर 27 बटा 10 पर पावर 24। तो आपको बताए थे घातांकी नियम में कि जब भाग होती है, ठीक है, घातांकी नियम में देखिए आधार यहाँ सेम है, तो आधार को एक बार ही लिखना है, और ये जो जब भाग होती है ना तो पावर घट जाती है, तो पहले 27 को लिखेंगे, ऊपर में 27 है घटा 24, ठीक है। तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं 10 पर पावर 27 में 24 घटा देंगे तो कितना माने, तो 10 पर पावर 3, ठीक है। 10 पर पावर 3 का अर्थ है कि 10 3 बार गुना हुई, 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। अब इनका गुना करते हैं तो देखिए पे हम अभी 0 को नहीं गुना करेंगे, एक वाली संख्या को गुना करेंगे, एक एकम 1, फिर 1 से 1 को गुना करेंगे 1, इसके बाद इधर 3 जीरो है, 3 जीरो उतार देंगे, तो 10 पर पावर 3 का जो वैल्यू जो आया कितना 1000, इसका मतलब इसका जो मान जो हमारा जो आया पूरा का कितना मान आया, तो 1000 मान आया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।